वैसे इनके घर पे बुलडोजर चलना रहता था, किस वजह से मुख्य कारण क्या रहता था? यही था दहेज के फाइट है, एक्सीडेंट है या एक प्लान मर्डर। 21 अगस्त 2025 सिरसा गांव, ग्रेटर नोएडा। वीडियो में जो लड़की जल रही है और जिसे पीटा जा रहा है उसका नाम निकी बाटी है और ये औरत उसकी सास और जो पीट रहा है उसका पति विपिन बाटी और ये वीडियो उसकी बड़ी बहन कंचन बाटी बना रही है। एक शांत घर के अंदर एक औरत आग के शोलों में गिरी है। उसका जला हुआ जिस्म एम्बुलेंस में डाला जाता है जो तेज रफ्तार से दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के तरफ भाग रही है। उस रात वो एम्बुलेंस एक जिंदगी नहीं, एक कहानी ले जा रही थी। ऐसी कहानी जो पूरे देश को हैरान कर देगी। हे दोस्तों, मैं हूँ सतन डोलकर और आप देख रहे हैं द केस ऑफ ग्रेटर नोएडा निकी बाटी। निकी बाटी सिरसा गांव की एक सिंपल सपनों वाली लड़की थी। उसके परिवार में पिता भिखारी सिंह, माँ बड़े भाई रोहित प्याला और एक बड़ी बहन कंचन बाटी थी। 2016 में जहां निकी की बड़ी बहन कंचन की शादी हुई थी रोहित बाटी से, उसके ही छोटे भाई विपिन बाटी से निकी की शादी हुई। शादी के बाद निकी का एक छोटा बेटा हुआ। आप स्क्रीन पर देख सकते हो अपने बड़ी बहन के साथ निकी ने एक ब्यूटी पार्लर खोलने का सपना देखा था। इसके लिए उसके पिता भिखारी सिंह ने उनको 1,50,000 रुपया दिए। वो इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहती थी, अक्सर रील शेयर करती थी। आप देख सकते हो कि दोनों बहन साथ में कितनी खुश नजर आ रही है, मानो इन्हें अपने ससुराल में कोई परेशानी ना हो। उसका छोटा सा सुखी परिवार था। 21 अगस्त 2025 के दिन निकी के घर से जोर जोर से चीखने की आवाज़ आ रही थी। जब पड़ोसियों ने जाकर देखा तो ये निकी थी जिसका बॉडी बुरी तरह जल चुका था। पड़ोसियों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाया मगर एम्बुलेंस आने में 20 से 25 मिनट लग गए। तब तक निकी की कंडीशन बहुत ख़राब हो रही थी। एम्बुलेंस आते ही उसे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने कहा कि उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। उसके बाद निकी को सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली ले जाने का फैसला लिया गया। रास्ते में निकी सिर्फ एक ही बात बार बार बोल रही थी, मुझे पानी दो, मुझे घुटन हो रही है। मगर दिल्ली पहुंचने से पहले निकी की सांसें थम गई। जब पुलिस को कॉल मिला उन्होंने तुरंत सिरसा गांव के घर को सील कर दिया। घर के अंदर की हालत को देखकर सबको शक हुआ। गैस सिलेंडर बिल्कुल ठीक था लेकिन फ्लोर पर थिनर के बोतल और लाइटर मिला। निकी के इन-लॉज यानी विपिन के माँ बाप ने पुलिस को बताया कि निकी ने खुद को आग लगा ली। जब ये सब हुआ विपिन घर के एक पास के शॉप पर था मगर निकी के परिवार ने इस वर्जन को तुरंत झूठा बताया। पुलिस को घर से थिनर के बोतल, लाइटर और जले हुए कपड़ों के टुकड़े मिले। किचन का सिलेंडर सेफ था, मतलब ब्लास्ट का एंगल वीक हो गया। पुलिस ने घर के हर कोने से सबूत उठाए और घर के सीसीटीवी के फुटेज का हार्ड ड्राइव्स भी। ये सब क्लूज से पुलिस को कंफ्यूज कर दिया कि ये सुसाइड है, एक्सीडेंट है या एक प्लान मर्डर। और एक वीडियो प्रूफ मिला जिसमें विपिन अपने वाइफ निकी को मार रहा था। एक और वीडियो जो कंचन ने बनाई थी उसमें आवाज आई, ये क्या कर दिया। विपिन को घर के बाहर देखा गया इंसिडेंट के थोड़ी वक्त पहले, जो उसके स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। इन्वेस्टिगेशन में अक्टूबर 2024 का एक पुराना केस भी सामने आया जिसमें विपिन और उसका दोस्त तुषार पर अनंतपुर गांव की 21 साल की व्यक्ति पर असोल्ट और फोन छीनने और जान से मार देने की धमकी देने का आरोप है। एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार ने कहा है कि इस पुराने केस में भी एफआईआर जांच हो रही है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ बात सामने आई, मानो उसका मर्डर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने और रील शेयर करने के लिए किया हो। मगर निकी के पिता भिखारी सिंह ने कहा है कि ये मर्डर सोशल मीडिया रील्स एक्टिविटी की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये मर्डर सिर्फ दहेज के लालच की वजह से हुआ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान निकी के सिस्टर कंचन ने एफआईआर लिखवाया, जिसमें उसने साफ साफ लिखवाया कि उसकी बहन को सालों से दहेज के लिए टॉर्चर किया जा रहा था। साथ ही साथ निकी के छोटे बेटे ने मीडिया के सामने बयान दिया कि कैसे उसकी मम्मी को पहले तो मारा पीटा गया, फिर उसके ऊपर थिनर डालकर उसे जलाया गया। विपिन का कजन धर्मेंद्र ने मीडिया को ये बताया है कि विपिन और उसके माँ बाप निकी का मर्डर नहीं कर सकते। कंफ्यूज होने की बात यह है कि जब कंचन ने निकी के जलते वक्त का वीडियो बनाए, तब कंचन ने बोला, ये तूने क्या किया। पब्लिक रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन और निकी की बड़ी बहन जो खुद उस घर की बड़ी बहू थी, उसके अकॉर्डिंग निकी का ससुराल निकी के लिए पिंजरा बन गया। निकी के परिवार के कहने के मुताबिक शादी के वक्त विपिन के परिवार को स्कॉर्पियो एसयूवी और छोटे बेटे होने के वक्त एक बुलेट मोटरसाइकिल और काफी गहने दिए गए थे। फिर भी निकी के ससुराल वालों ने 36 लाख रुपया और एक लग्जरी कार की डिमांड रख दी। ये डिमांड के साथ घर के अंदर झगड़े होने लगे। निकी को मारपीट और डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ा था। आप साथ ही निकी के भाभी मीनाक्षी ने मीडिया को बताया कि कैसे निकी के माँ बाप और भाई उसको दहेज के लिए टॉर्चर करते थे। मारपीट किस किस चीज को के लोटे कौन कौन करता था? क्या उस मारपीट में निकी और कंचन भी इन्वॉल्व रहते? हाँ जी, दोनों बहन रहती थी, माँ रहती थी और रोहित रहता था। किस वजह से मुख्य कारण क्या रहता था? यही था दहेज के लिए। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे निकी के माँ बाप और भाई उनको मारते पीटते थे कि उनको घर से भागकर अपनी जान बचानी पड़ती थी। मैंने अपनी जान बचाई थी, मैं गांव की तरफ भागी थी। रात के 11 बज रहे थे। आज जो उनके साथ हुआ कहना नहीं चाहिए, है तो दुख भरी कहानी, पर जो भगवान ने किया उल्टा की। 21 अगस्त 2025 उस दिन घर के अंदर जोर जोर से झगड़ा हुआ। अंदर से निकी का चिल्लाने का आवाज आई। सबसे दिल तोड़ने वाली बात यह है कि निकी का छोटा बेटा जो कुछ साल का है, उसने अपनी आंखों से ये सब देखा। जब घर के अंदर से निकी की आवाजें पड़ोसियों तक पहुंची, तब लोग निकी के घर दौड़कर गए, लेकिन तब तक निकी के कपड़े और शरीर काफी हद तक जल चुके थे। अगस्त 22 को कसना पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर हुई थी। एफआईआर चार्जेस भटिया न्याय सिन्हाता के सेक्शन के अंडर है। विपिन, उसके भाई रोहित, पिता सतबीर और माँ दया को निकी के मर्डर के लिए गिरफ्तार किया गया। 24 अगस्त को विपिन पुलिस कस्टडी से भागने का कोशिश कर रहा था, तब पुलिस ने विपिन के पैर पर गोली मार के गिरफ्तार कर लिया। गलती का पता है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ, ना मैंने कुछ किया है, अपने हम बड़े हैं। अभी करते तुझसे मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। पछतावा है? यहाँ बहुत पछतावा है। हमको ये कंक्लूड करना मुश्किल है कि निकी का मर्डर हुआ या निकी ने अपने आप को खुद जलाया। ये केस एक शॉकिंग हेडलाइन नहीं है, ये याद दिलाता है आज के मॉडर्न इंडिया में भी दहेज एक जानलेवा सच्चाई है। सख्त कानून होने के बावजूद निकी जैसे परिवार वायलेंस, हैरेसमेंट और अब्यूज चलते हैं, इसीलिए क्योंकि वो एंडलेस डिमांड पूरी नहीं कर पाते। निकी की कहानी हमें ये बताती है कि दहेज एक प्रथा नहीं या परंपरा नहीं, बल्कि एक ऐसा हथियार है जो एक सुखी परिवार को भी तबाह कर देता है। सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज है, गवाहों के बयान है और एक छोटा बच्चा जिसने मीडिया के सामने बताया कि कैसे उसकी मां को जलाया गया। आपको क्या लगता है, इंडिया में एंटी डोरी कानून सख्त होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।